Good morning students. Today we are going to start with new chapter that is fresh that is basics for you integers. इंटीजर्स का हम सिर्फ बेसिक्स पढ़ाएंगे आपको इसमें, क्योंकि आपके लिए एक नया टॉपिक है, थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, आपको लगेगा कि अरे ये क्या आ गया, पर बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार चैप्टर है। आप एक बार इसको समझेंगे तो बहुत आपको ये चैप्टर बहुत ईजी लगेगा। बट जो भी क्लास में ले रही हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यही चैप्टर सेम इंटीजर चैप्टर आपको 7th क्लास में पढ़ना है और इंटीजर्स आपका पीछा नहीं छोड़ेगा 10th क्लास तक 12th क्लास तक। तो आप इंटीजर्स को बहुत ध्यान से देख के चलिएगा कि इंटीजर्स क्या कहते हैं, क्योंकि इंटीजर्स इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, जीरोज एंड नेगेटिव नंबर्स। सो फार वी हैव स्टडीड अबाउट द टाइप्स ऑफ नंबर। अब तक हमने जो भी पढ़ा है वो आपको बताया था टाइप्स ऑफ नंबर, जिसमें नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स के बारे में हमने पढ़ाया था। ठीक है, नाउ in this chapter we shall extend our number system with from whole numbers to integers। अब हम इस चैप्टर में अपना जो टॉपिक है, इस चैप्टर में अपन नंबर सिस्टम जो हम अब तक पढ़ाती आ रही हूँ मैं आपको, उस नंबर सिस्टम से थोड़ा सा ज़्यादा एक्सटेंड करूँगी। और लास्ट चैप्टर में मैंने होल नंबर पढ़ाया था जिसमें जीरो से इंक्लूड होता है। अब मैं होल नंबर के पीछे की तरफ जाऊँगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। मीन्स इंटीजर्स का मतलब होता है कि ये एक नंबर लाइन है, ठीक है, मेरा यहाँ पे मेरा एक 0 पॉइंट होता है और यहाँ पे मेरे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और इस तरफ मेरे क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं। मेरे यहाँ से होल नंबर स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे मेरा होता है 1, यहाँ पे होता है 2, यहाँ पे 3, ये इधर चलते हैं, यहाँ पे चलता है मेरा -1, ये चलता है मेरा -2, ये मेरा -3, तो ये यहाँ पे इस तरफ एक्सटेंड होता है। तो मेरे नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं यहाँ से, जिनको मैं n से डिनोट करती हूँ, और होल नंबर मेरे स्टार्ट होते हैं 0 से। बट मेरा जो इंटीजर्स होता है, इंटीजर को मैं डिनोट करती हूँ i से, जिसमें मेरे नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, 0 भी आते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, वो कहलाते हैं इंटीजर्स। मतलब the combination of negative numbers, positive numbers and 0 is called integers। ठीक है, now अभी यहाँ पे देखिए, वी नो दैट इन नंबर्स व्हेन अ स्मॉल होल नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ लार्जर वन वी गेट अ होल नंबर। जब हम क्या करते हैं, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं होल नंबर मिलता है। ठीक है, क्लियरली देर आर नो होल नंबर्स आर रिप्रेजेंट दैम टू नंबर्स टू रिप्रेजेंट दैम, सो देर इज अ नीड टू एक्सटेंड आवर होल नंबर सिस्टम सो एज टू कंटेन नंबर्स टू रिप्रेजेंट द अबो डिफरेंसेस। अब हमें क्या करना है, अपने नंबर सिस्टम को थोड़ा सा और एक्सटेंड करना है, जिससे कि हमारे पास अब तक पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, अब हमारे पास में क्या है, नेगेटिव नंबर्स भी आए, कि नंबर्स माइनस में भी आए। ठीक है, तो थस अवर न्यू कलेक्शन टुगेदर विद होल नंबर्स बिकम्स -2, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। मतलब मैंने अभी बताया आपको, यहाँ भी नंबर एक्सटेंड होते हैं और इस साइड में भी नंबर एक्सटेंड होंगे। दीज नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स, और इन्हीं को ही इंटीजर्स बोलते हैं। द नंबर्स 1, 2, 3, 4 आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स। द नंबर्स -1, -2, -3, -4 or called negative integers, and 0 is an integer which is neither positive nor negative। और 0 एक नंबर ऐसा है जो ना तो नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। तो जो कॉम्बिनेशन है पॉजिटिव नंबर का, नेगेटिव नंबर का और 0 का, वही क्या कहलाता है, हमारा इंटीजर कहलाता है। मैंने बताया था आपको। ठीक है, इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस स्टेटमेंट्स अपोजिट टू ईच अदर। हम क्या है, कई बार हमारे डेली लाइफ में हम कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स भी आते हैं जिसमें हम पॉजिटिव बोलते हैं और हमारे साथ वाला या फिर हमारा फ्रेंड या फिर हमारे घर वाले उसके अपोजिट बोलते हैं कि नहीं तुम ऐसे नहीं करना है। हम बोलेंगे कि मुझे ये करना है, तो घर वाले बोलेंगे नहीं तुम ऐसे नहीं करना, तुम ऐसे करना है। तो दैट इज कॉल्ड इंटीजर्स। मतलब जिसमें कि हम मतलब 1 हमारा पॉजिटिव में +1 भी लिखा जाता है, 1 हमारा -1 भी लिखा जाता है। ठीक है, तो उसका पॉजिटिव भी होता है और उसका नेगेटिव भी होता है। मीन्स अगर एक नंबर है उसका पॉजिटिव वैल्यू भी होती है तो उसकी नेगेटिव वैल्यू भी होती है। जैसे -5 है तो +5 भी लिखा जाता है। ठीक है, -10 होता है तो +10 भी होता है। ठीक है, अगर चाहो तो -23 होता है तो +23 भी होता है। मीन्स एक पर्टिकुलर कोई नंबर है वो उसका पॉजिटिव भी होता है और उसका नेगेटिव भी होता है। तो जैसे हम कुछ भी चीज़ सोचते हैं, करते हैं, तो हम उसका पॉजिटिव वे भी देखते हैं और उसका पॉजिटिव नेगेटिव वे भी देखते हैं। मतलब कुछ काम हमने करा, सोचा कि ये मैं ऐसा करूँगा, ठीक है, और कई बार हम सोचते हैं कि अगर मान लो इसका ऐसा हो गया तो एक वही चीज़ होता है कि एक हम उसको अच्छा करना चाहें और फिर एक चीज़ होता है कि उसका फिर हमें क्या मिले, उसका कुछ बुरा प्रभाव भी आप पे पड़ जाए या बुरा चीज़ हो जाए उसके
साथ आपके साथ में, तो आपका एक उसका पॉजिटिव भी होता है और आपका उसका नेगेटिव भी होता है। वी यूज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स फॉर देयर रिप्रेजेंटेशन, और हम पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स दोनों रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी नंबर के लिए, ठीक है। नाउ वी नो दैट द हाइट ऑफ अ प्लेस आर मेजर्ड एट डिस्टेंस फ्रॉम सी लेवल। अभी सी लेवल से जब भी हम कोई डिस्टेंस मेजर करते हैं, ठीक है, तो हमें कोई हाइट ऊपर की तरफ ही मेजरमेंट करेंगे, नीचे की तरफ मेजरमेंट करेंगे तो हमें फिर वो वैल्यू क्या मिलेगी, नीचे की तरफ मिलेगी, ठीक है। तो वी शैल रिप्रेजेंट अ हाइट ऑफ 5 किलोमीटर सी लेवल एज 5 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर और सी लेवल एज माइनस। अब जैसे ये एक मैं बनाया, ठीक है, ये एक बॉक्स है, तो यहाँ पे जो है ये है 0 लेवल पे, ठीक है। यहाँ जाता है इंक्रीज हो रही है यहाँ पे लेवल, और यहाँ पे जो लेवल हो रही है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, नीचे की तरफ जा रही है। तो अगर आपका +5 है तो यहाँ पे आपका +5 यहाँ पे आएगा, ठीक है, और अगर नीचे की तरफ जाओगे तो आपका क्या आएगा, -5 आएगा। तो आप जब बिलो जाओगे तो आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, और जब अबव जाओगे तो आपको क्या मिलेगी, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अगर आप प्रॉफिट करोगे, प्रॉफिट होगा तो आपको प्लस वैल्यू मिलेगी, अगर आपको लॉस होगा तो आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, ठीक है। इंक्रीज होगा तो प्लस मिलेगा, डिक्रीज होगा तो नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। टॉप में जाओगे तो प्लस मिलेगा, बॉटम में जाओगे तो नेगेटिव मिलेगा। ये अपोजिट वैल्यूज होती हैं, ठीक है। जैसे हम डे नाइट ऐसे इंग्लिश में अपोजिट्स पढ़ते हैं, वो चीज़ें, ठीक है। वी नो दैट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस। अब 15 डिग्री सेल्सियस है तो अगर उसका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर +15 डिग्री सेल्सियस होगा, अगर उसका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर उसका नेगेटिव बिलो में करेंगे, अबव में करेंगे तो +15 आएगा, और बिलो में करेंगे तो कितना आएगा, -15 डिग्री सेल्सियस आएगा, समझ में। नाउ अ लॉस ऑफ 500 अगेन ऑफ -500, मतलब लॉस अगर है तो -500 आएगा, मैंने बताया था, और अगर उसमें प्रॉफिट होगा तो +500 आएगा। विड्रॉ ऑफ ₹600 आएगा तो डिपॉजिट ऑफ 600 तो -600 करेंगे। डिक्रीज ऑफ 20 है तो इंक्रीज करेंगे उसको, फिर डिक्रीज करेंगे तो -20 आएगा, इंक्रीज करेंगे तो +20 आएगा, मैंने आपको भी बता दिया, ठीक है। नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। अभी इंटीजर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो चीज़। वी ड्रॉ अ लाइन एंड अ फिक्स अ पॉइंट ऑलमोस्ट इन द मिडल ऑफ इट। अभी क्या करते हैं, हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और उस पर एक नंबर या एक पॉइंट क्या करते हैं, उस पर फिक्स करते हैं। वी कॉल इट 0, और उसको हम क्या कहते हैं, 0 बोलते हैं। वी सेट ऑफ इक्वल डिस्टेंसेज ऑन द राइट हैंड साइड एज वेल एज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द जीरोस। अब 0 के इक्वल साइड पे तो 1 है और इक्वल साइड पे ही -1 है, ठीक है। तो राइट साइड और लेफ्ट साइड का जो डिस्टेंस होता है वो एक तरफ दोनों तरफ इक्वल होता है, ठीक है। Now 1 and -1 are at equal distance from 0 but in opposite direction, but वो क्या होता है, opposite direction में होता है। Similarly 2 and -2 are at equal distance from 0 but in opposite direction and so on। वैसे ही 2 और -2 क्या है, दोनों equal distance पे हैं पर 0 के एक opposite में है और एक एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में, तो वो क्या हो गए, एक दूसरे के अपोजिट हो गए, ठीक है। ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स। अभी किसी भी इंटीजर्स का ऑर्डरिंग लिखना है। एज अ सीक्वेंस ऑफ अबो discussion consequence of above discussions, it follows that we may represent every integer by some point on the number line। अभी क्या कर रहे हैं, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया उसके हिसाब से हमने क्या फॉलो किया कि हम क्या है, एवरी इंटीजर्स जो भी पॉइंट्स हैं उनको एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसको करने के लिए हमारे पास में क्या है, अगर ग्रेटर नंबर अगर है, मतलब 0 से ग्रेटर नंबर है तो हमें राइट साइड में जाना है, और अगर लेसन 0 से लेस नंबर है तो हमें अपने उसके लेफ्ट साइड में मूव करना है, ठीक है। तो if we represent two integers on number line, we follow the convention that the number occurring to the right is greater than that of the left and the number on the left is smaller than that of the right। अब जो राइट ग्रेटर होंगे वो राइट में आएंगे तो नंबर जो लेफ्ट में होंगे वो उससे छोटे होंगे, जो नंबर लेफ्ट में होंगे वो स्मॉलर होंगे, किससे, राइट के नंबरों से लेस होंगे, से लेफ्ट छोटे होंगे, स्मॉलर होंगे, ठीक है। Thus we have the following example, जैसे 3 greater than 1, ठीक है, 1 greater than 0, 0 greater than -1, -1 greater than -2, -2 greater than -3। अब ये याद रखिएगा कि माइनस में एक चीज़ का बहुत ध्यान दीजिए, जैसे मैंने बोला माइनस का
8 और एक तरफ है मेरे पास -10, तो आपको मैं बोलूँगी कौन सा ग्रेटर है, तो आप क्या बोलोगे 10, नहीं इसमें -8 ग्रेटर होगा, क्योंकि नेगेटिव में एक रूल होता है कि जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा होता है और जो बड़ा होता है वो छोटा होता है। ये नेगेटिव इंटीजर्स का रूल है कि -8 बड़ा होगा -10 से। वैसे देखा जाए तो 10 बड़ा होता है 8 से, बट यहाँ पे ये नंबर किस में है, नेगेटिव में है, तो नेगेटिव में छोटा नंबर बड़ा होता है और बड़ा नंबर छोटा है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन जनरल द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर क्वाइट ऑब्वियस। अब इनके तरीके से कुछ जो चीज़ें हैं वो बहुत ऑब्वियस है। 0 इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर सिंस 0 इज द लेफ्ट ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर। 0 इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर, और 0 क्या है, सबसे सारे नेगेटिव नंबर से सबसे बड़ा है। सिंस 0 इज द राइट ऑफ एवरी नेगेटिव इंटीजर, तो इसलिए क्या है, पॉजिटिव में 0 लेस होता है इसलिए वो लेफ्ट में होता है और पॉजिटिव नंबर राइट में होते हैं, बट इंटीजर्स में 0 बड़ा होता है इसलिए वो राइट में होता है और जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो लेफ्ट में होते हैं, ठीक है। एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर, और पॉजिटिव इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर से बड़े होते हैं। सिंस एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज टू द राइट ऑफ एवरी नेगेटिव इंटीजर, इसलिए जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो राइट में होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स के राइट में होते हैं, ठीक है। द ग्रेटर द नंबर द लेसर इज इट्स अपोजिट, और जितना बड़ा नंबर होता है उसका जो अपोजिट होता है वो उससे उतना ही छोटा होता है। जैसे 4 है तो -4 उससे छोटा होता है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ -3 तो -3 छोटा होगा किससे, 3 से, ठीक है। वैसे समझ में आ रहा है। नाउ अब आपको पास में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आपको इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। याद रखिएगा, जब बता देती हूँ मैं, जब क्वेश्चन में आएगा मोर देन, जब एक क्वेश्चन में आता है मोर देन और एक क्वेश्चन में आता है आपको लेस देन, दो चीज़ आती है। मोर देन में क्या करना है, आपको इधर की तरफ जंप करना है, मतलब आपको क्या करना है, इधर से चलना है और इधर की तरफ जाना है, मतलब लेफ्ट से शुरू करना है और कहाँ जाना है, राइट की तरफ मूव करना है, ठीक है। लेस में क्या करना है, आपको उल्टा ऐसे आना है, मतलब आपको राइट से मूव करना है और कहाँ जाना है, लेफ्ट की तरफ मूव करना है। यहाँ पे लेफ्ट से राइट की तरफ जंप करना है और यहाँ पे राइट से लेफ्ट की तरफ जंप करना है। याद रखिएगा, मोर देन में आपको लेफ्ट से राइट की तरफ जंप करना है और लेस देन में आपको राइट से लेफ्ट की तरफ जंप करना है। मतलब कोई भी नंबर का राइट और लेफ्ट देखना है। मतलब यहाँ मैं वो राइट एंड लेफ्ट, मतलब ये नहीं कह रही हूँ नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ये नहीं कह रही हूँ मैं कह रही हूँ कि मोर देन जब होगा तो आपको क्या करना है, लेफ्ट जो आपका नंबर है उसके लेफ्ट की तरफ जंप करना है, राइट की तरफ जाना है मूव करके। और जब लेस देन में क्वेश्चन, कोई भी कुछ क्वेश्चन जो होगा उसको आपको जो नंबर, आपका पर्टिकुलर नंबर है उससे आपको स्टेप्स पीछे की तरफ आने हैं, मतलब लेफ्ट की तरफ जाने हैं, ठीक है। नाउ आप क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे है यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर विच इज, अब यहाँ पे लिखना है 3 मोर देन 5, मतलब आपको क्या करना है 3 मोर देन 5, तो 5 में 3 मोर देन करेंगे तो क्या होगा, तो 5 से जंप कीजिए 3 टाइम्स, तो 5 से जब आप जंप करेंगे तो ये 5 से 6 की तरफ जंप हुआ, 1 2 और ये 3, तो आंसर कितना आ गया 3। और दूसरा तरीका क्या होता है, 5 + 3 कितना होता है 8, तो कहीं ना कहीं आपका आंसर कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, ठीक है। दूसरा देखिए 4 मोर देन -1, 4 मोर देन -1, मतलब -1 में जब मैं 4 मोर करूंगी +4 करूंगी तो मेरे पास में आंसर आएगा क्या, 3, क्योंकि ये देखा जाए तो 3 आएगा। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, तो ये मेरे पास आंसर आ गया क्या, 3, यही मेरा आंसर आया 3, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बोल रहा है 5 लेस देन 3, 5 लेस देन 3, मतलब जो 3 में कितना लेस देन करना है, 5 लेस देन करना है। मतलब 3 में अगर मैं -5 करती हूँ तो मेरा आंसर आता है -2, मतलब 5 में से 3 माइनस करता है तो क्या आता है 2, क्योंकि 5 बड़े में से नंबर छोटा माइनस करेंगे और 5 किसका, नेगेटिव का, इसलिए -2 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब जंप कीजिए, जंप से भी आपको पता लग जाएगा ये 3 है, 1 2 3 4 5, तो आपका आंसर कितना आ गया, -2 आ गया। देखिए आ गया ना। तो मैंने क्या बताया था, जब मोर देन होगा तो आगे की तरफ जंप करना है और लेस देन होगा तो पीछे की तरफ जंप करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 लेस देन -3, 2 लेस देन -3 आपको आपको बताना है कि -3 से 2 लेस देन की तरफ, तो -3
और उसमें कितना है -2 करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का मेरा आंसर आएगा 5, क्योंकि दोनों साइन सेम है तो 3 + 2 कितना होगा 5। तो -3 से इसका जंप कीजिए 1 और ये 2, तो ये आ गया मेरा आंसर -5, ये आंसर हो गया। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, नेक्स्ट चलिए। फिल इन द ब्लैंक्स बाय द अप्रोप्रिएट सिंबल ग्रेटर देन लेस देन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब आपको यहाँ पे निशान लगाना है, कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेस है। यहाँ पे देखिए 0 और 3, तो ऑब्वियसली यहाँ पे तो ये 3 होगा, तो ये लगा दिया। अब 0 और -4 में से मैंने बताया था कि 0 नेगेटिव नंबर में 0 बड़ा होता है, तो ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे -9 और -15, तो मैंने बताया था नेगेटिव में बड़ा नंबर छोटा होता है, छोटा नंबर बड़ा होता है, तो ये चीज़ इधर खुलेगी। ठीक है, यहाँ पे -37 है, यहाँ पे नेगेटिव नंबर है, यहाँ पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर को ही आँख बंद करके कर दीजिए। यहाँ पे -10 और यहाँ पे 10, तो पॉजिटिव नंबर बड़ा होगा। यहाँ पे दोनों नेगेटिव में है, पर ये 100 में आता है, ये 200 में आता है, तो ऑब्वियसली ये बड़ा होगा। ठीक है, समझ में आया आपको? नेक्स्ट, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। अब एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इंटीजर रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइंस। अब क्या होता है एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है? एक तरह का ये बॉक्स होता है, ऐसे स्ट्रेट एक बॉक्स होता है। ठीक है, इसके अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू जो होती है उसको ये बॉक्स क्या बना देता है? पॉजिटिव वैल्यू बना देता है। और अगर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू है तो वो पॉजिटिव की पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि -5, तो उसका आंसर क्या बन जाएगा? 5 बन जाएगा। मतलब ये जो बॉक्स है एब्सोल्यूट वैल्यू में इतनी ताकत है कि एब्सोल्यूट वैल्यू का जो बॉक्स होता है वो क्या करता है? किसी भी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बना देता है। तो ये हो गया आपका। ठीक है, बट अगर मैं बोलती हूँ कि 17, ठीक है, तो 17 का क्या होगा? 17 ही रह जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या पॉजिटिव नंबर है, तो इसका आंसर पॉजिटिव में ही आएगा। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बना देता है, पर पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव ही रखता है। ठीक है, और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 ही रहता है। ठीक है, thus we conclude that the absolute value of an integer is 0 in case of 0 and positive otherwise। और जब हम इससे क्या कंक्लूड करते हैं कि जो हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू 0 का वो 0 ही रहता है, और बाकी सारे नंबर्स का सिर्फ उस पर डिपेंड करता है कि वो पॉजिटिव में नेगेटिव में होगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब एक्सरसाइज 4A पे आइए। एक्सरसाइज 4A क्या कह रही है? राइट द अपोजिट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको अपोजिट लिखना है सभी का। ठीक है, एंड इंक्रीज ऑफ, इंक्रीज का अपोजिट क्या होता है? डिक्रीज होता है। लॉस का अपोजिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है। गेन अगर हो रहा है तो गेन का प्रॉफिट लॉस होगा आपका। अबव है तो बिलो हो जाएगा, बिलो है तो अबव हो जाएगा। डिपोजिट है तो विड्रॉ हो जाएगा। अर्निंग कर रहा है तो एक्सपेंडिचर भी कर रहा है। ठीक है, गोइंग या फिर गोइंग है तो कमिंग हो रही है। 24 का अपोजिट क्या होगा? -24 होगा, और -34 है तो क्या होगा? +34 होगा इसका अपोजिट। ठीक है, ये चीज़ की हो गई। ठीक है, नाउ चलिए इंडिकेट द फॉलोइंग यूजिंग प्लस और माइनस साइन। अब इनको इंडिकेट कीजिए। गेन ऑफ 600, तो इसको इंडिकेट करना है। इंडिकेट द फॉलोइंग यूजिंग प्लस और नेगेटिव साइन से इंडिकेट करना है। तो गेन ऑफ 600 मीन्स क्या है? इसका +600 हो जाएगा। ठीक है, लॉस ऑफ 800 मतलब माइनस का 800 हो रहा है। डिक्रीज ऑफ 9 मतलब -9 हो रहा है। बिलो जा रहा है, अब वो नहीं जा रहा, बिलो जा रहा है तो नीचे हो रहा है, मतलब -3 किलोमीटर होगा। विड्रॉ ऑफ इतना तो -300 रुपीज़ क्या कर रहे हैं उसमें कट रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अबव है तो +2 किलोमीटर हो जाएगा। डिपॉजिट हो रहा है तो +200 उसमें डिपॉजिट हो रहा है। 7 डिग्री सेल्सियस बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, बिलो मतलब नीचे की तरफ, तो -7 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर होगा। तो इसको इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, नाउ मार्क द फॉलोइंग इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन। आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए और उस पे सारे इंटीजर्स को ड्रॉ कर दीजिए। मैं एक ही नंबर लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, उसी पे सारे के सारे को ड्रॉ कर देती हूँ। तो ये मेरा क्या है? एक नंबर लाइन मैंने बना दी। ठीक है, यहाँ पे मैंने रख दिया अपना 0, यहाँ पे है मेरा 1 2, ये कहाँ तक आ गया? मान लो जी ये 7 हो गया मेरा। ठीक है, यहाँ हो गया। ये है मेरा -1, यहाँ पे -2, ये -3, फिर होगा -4, है ना, -5, -6, -7, -8। ठीक है, फिर यहाँ चलते जाइए तो ये होगा -9। ठीक है, उसके बाद -10, फिर आपका आ गया -11, फिर हो गया -12 और फिर हो गया -13। तो ये आपके
2 नंबर ये आ गए, ठीक है। अब -5 अगर -5 करें तो -5 के लिए आपका ये चीज़ हो जाएगी, तो आपको यहाँ पे इसको डिनोट कर दीजिए, ठीक है, इसको बॉक्स में बना लीजिए। 7 अगर है तो ये 7 हो गया आपका, ठीक है। -13 मतलब ये हो गया आपका -13। उसके बाद में -2 बोल रहा है तो ये आपका -2 हो गया, है ना। 0 है तो ये आपका 0 हो गया, और ऐसे आपको इंडिकेट करना है, ठीक है। विच नंबर इज लार्जर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। अब इन नंबर्स में से कौन सा नंबर लार्जर होगा वो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा लार्जर है। तो सेम चीज़ है, इसमें से देखिए तो इसमें तो 0 लार्जर होगा, ठीक है। यहाँ पे -3 लार्जर होगा, यहाँ पे 2 लार्जर होगा, यहाँ पे 8 लार्जर होगा, यहाँ पे ये होगा क्योंकि दोनों नेगेटिव नंबर्स के, यहाँ पे 8 लार्जर होगा, ठीक है। विच नंबर इज स्मॉलर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। अब इसमें कौन सा स्मॉलर है वो बताना है। तो ऑब्वियसली इसमें ये स्मॉलर है, इसमें ये स्मॉलर है, इसमें ये स्मॉलर है, इसमें ये, ठीक है, इसमें ये और इसमें ये। कभी भी दो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव तो ऑब्वियसली नेगेटिव नंबर ही क्या होता है, स्मॉलर होता है। राइट ऑल इंटीजर्स बिटवीन। अब आपको क्या करना है, इनके बीच के सारे इंटीजर्स लिखने हैं। जैसे 0 और 6 के बीच में, तो 0 और 6 के बीच में क्या आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, ठीक है। -5 और 0 के बीच में -4, -3, -2, -1 ये आ गया, ठीक है। -3 और 3 के बीच में -2, -1, 0, 1 और 2 ये नंबर आ गया, ठीक है। -7 और -5 के बीच में -6 एक नंबर आता है, ठीक है, ये हो गया। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट। अब इसमें आपको निशान लगाना है कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा है। तो इसमें ऑब्वियसली 0 और 7 में से ये ग्रेटर है, इसमें ये ग्रेटर है, यहाँ पे ये चीज़ ग्रेटर है, यहाँ पे ये चीज़ ग्रेटर है, यहाँ पे ये चीज़ ग्रेटर है, और यहाँ पे ये चीज़ ग्रेटर है, ठीक है। राइट द फॉलोइंग इंटीजर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का मतलब होता है इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है और इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। आप ये लिख लीजिएगा। नाउ यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर विच इज। अब आपको इसको क्या करना है, आपको नंबर लाइन पे इनको करना है। मैंने अभी ऊपर एक क्वेश्चन करके बताया है एग्जाम्पल, आपको सेम उसी की तरह करना है। मैं आपको ये क्वेश्चन करके बताती हूँ। ये आपका है -3, 2 लेस देन -3। तो मान लीजिए ये मेरा 0 है, ठीक है, ये मेरा -1 है, ये मेरा -2 है, ये मेरा -3 है, ये मेरा -4 है और ये मेरा -5 है। मुझे -3 से लेस देन 2 जंप करना है, तो -3 से 1 और ये मेरा 2, तो मेरा आंसर आ गया -5, ठीक है। और ये सब ऐसे इसी तरह करना है। तो मतलब लेस देन में आपको इधर जंप करना है, और आपको मोर देन में आपको ऐसे जंप करना है, आगे की तरफ जंप करना है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 ट्रू एंड फॉल्स है जो आपको करना है। नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब आपको इनकी वैल्यू लिखनी है। जैसे -9 है, मैंने अभी बताई थी एब्सोल्यूट वैल्यू में -9 का मतलब जो वैल्यू होगी वो क्या होगी आपकी, ये हो जाएगी 9, ठीक है। ये हो जाएगी 36, 0 का 0 रह जाएगा, +15 का 15 ही रह जाएगा। 7 - 4 कितना है, 3, तो 3 आ जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे 7 और -3 का +3 हो जाएगा, 7 + 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ देखिए ये हो जाएगा 8 माइनस ये -7 का क्या हो जाएगा +7, तो 8 - 7 हो गया 1। और यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है ये बाहर तो माइनस है और -3 का जो प्लस हो जाएगा, तो ये -3 आंसर बच जाएगा। क्योंकि ये -3 इसलिए क्योंकि माइनस बाहर है और अंदर वाला माइनस तो क्या बन रहा है, प्लस बन रहा है, ठीक है। राइट 5 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -7। अब आपको 5 नेगेटिव इंटीजर्स लिखने हैं जो ग्रेटर देन -7 से ग्रेटर होंगे। तो -7 से ग्रेटर क्या होगा, -7 से ग्रेटर, ठीक है, -6, ठीक है, -5, -4, -3, -2, -1 कितने हो, 1 2 3 4 5 6 हो गए, ठीक है। नाउ राइट 5 नेगेटिव इंटीजर्स लेस देन -20। -20 से जो लेस होंगे, छोटे होंगे, उनको लिखना है। तो -20 से लेस जो होंगे तो आगे तरफ चलिए, तो -21, -22, -22, -23, -24, -25, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आया आपको ना। नेक्स्ट
अब बात आती है ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स। अब एडिशन ऑफ इंटीजर्स क्या होते हैं? कब जब हम किसी भी दो नंबर को आपस में ऐड करते हैं तो वो कहलाते हैं एडिशन ऑफ इंटीजर्स। वी हैव लर्नड हाउ टू ऐड टू होल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। वी शैल एक्सटेंड द सेम मेथड फॉर एडिशन ऑफ इंटीजर्स यूजिंग द नंबर लाइन। अब हमें क्या करना है कि जैसे हमने एडिशन करना सिखाया था दो भी कोई होल नंबर का, वैसे ही हम यहाँ पे किसी भी दो इंटीजर्स को आपस में ऐड करना सिखाएंगे। तो ऐड -3 टू अ नंबर मीन्स मूविंग 3 स्टेप्स टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर। मतलब -3 में अगर हम कुछ ऐड करते हैं मीन्स हम 3 स्टेप्स क्या कर रहे हैं, अपने लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। अगर ऐड -2 अ नंबर मीन्स 2 स्टेप्स टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर एंड सो ऑन। और अगर -2 ऐड कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं, -2 स्टेप्स हम अपने लेफ्ट की तरफ में जा रहे हैं और ऐसे हमको आगे स्टेप्स करते जाना है। सोल्व एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल 1, ऐड 7 -4 ऑन द नंबर लाइन। अब क्या करना है आपको 7 और -4 को नंबर लाइन पे आपको मतलब शो करना है कि कैसे होगा। तो देखिए 7 आपका ऐड करना, 7 को ऐड करना है किसके साथ में, -4 के साथ में, ठीक है। तो 7 तो ये हो गया, ये प्लस इंटू -4 होता है, 7 में -4 गया तो कितना बचा 3। तो आपका जो आंसर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। मीन्स आपको जब जंप करोगे, ठीक है, तो 7 से आप जब जंप करोगे तो आपने जंप किया 1 2 3 और 4, तो 4 पे आपको जंप करने से आंसर कितना आता है, 3 आता है, ठीक है। नाउ आपके पास में देखिए यहाँ पे ऐड 3 -8 और नंबर लाइन। आपको क्या करना है, 3 में कितने -8 मतलब 8 जंप करने हैं आपको। 3 में कितने जंप करने, 8 जंप करने। तो आपका आंसर कितना आएगा, तो देखिए 3 में अगर मैं जंप करती हूँ तो 3 में जब मैं ऐड करती हूँ -8 को तो 3 है, माइनस प्लस -8 होता है, तो कहीं ना कहीं 8 बढ़ा, 8 में से 3 माइनस किया तो कितना बचा 5 और माइनस का 5। तो अभी देखिए यहाँ पे मेरे पास में क्या है 3, मैं यहाँ से 8 टाइम जंप करूँगी तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो कहीं ना कहीं मेरा आंसर कितना आता है -5 आता है, ठीक है। नाउ ऐड -3 एंड -6 ऑन द नंबर लाइन। अब आपको क्या करना है, -3 और -6 को नंबर लाइन पे ऐड करना है। तो -3 प्लस माइनस का 6, तो -3 प्लस इंटू -6, तो माइनस कितना होता है, माइनस का 9 होता है। तो -3 कहाँ है, यहाँ है। आपको कितना जाना है, -6 स्टेप्स पीछे की तरफ जाना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, तो आपका आंसर आ गया -9, ठीक है। ये चीज़ होती है आपकी जंपिंग करने की, ठीक है। नाउ रूल्स फॉर एडिशन ऑफ इंटीजर्स। अभी कुछ रूल्स हैं कि एडिशन ऑफ इंटीजर्स किस तरह किया जाता है। तो रूल नंबर 1, इफ़ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स और 2 नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड, वी ऐड देयर वैल्यूज रिगार्डलेस ऑफ देयर साइंस एंड गिव द सम देयर कॉमन साइन। अभी क्या करते हैं कि रूल जब किसी भी इंटीजर्स को हम ऐड करते हैं तो इंटीजर्स को आपस में जब हम ऐड करते हैं तो उसका क्या रूल होता है, कैसे नेगेटिव नंबर्स को ऐड करते हैं, कैसे पॉजिटिव नंबर को ऐड करते हैं, वो चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी। तो आज रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपको मैं रूल्स बताऊंगी, एडिशन का रूल क्या है, किस तरह करना है, क्योंकि इसमें मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन बताऊंगी किस तरह क्या करनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने ऊपर किया है पर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा कि मैम ने क्या किया, तो मैं आपको कल फ्रेश माइंड से आपको कल मॉर्निंग क्लास में आपको वापस से बताती हूँ कि रूल्स फॉर एडिशन ऑफ इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।